वेल बिग बॉस का पहला एपिसोड, जी हाँ, पहला प्रॉपर एपिसोड आज से शुरू हुआ है, जहाँ पे कल तो सबकी हमने इंट्रोडक्शन देखी, सब एक एक करके घर के अंदर एंटर कर रहे थे। लेकिन अब आज से हमें एपिसोड प्रॉपर देखने मिल रहा है, जहाँ पे क्या कुछ चीज़ें घर के अंदर हो रही है। पहले ही दिन हमें काफ़ी कैट फाइट्स देखने मिली। भले गौतम का गुस्सा करना हो अर्चना पर, अर्चना के साथ उनकी लड़ाई हो, या फिर उनकी लड़ाई हो विद MC स्टैन। अगर अर्चना की बात करें तो आई थिंक अर्चना सभी की फेवरेट रही है इन द टर्म्स ऑफ फाइट्स। उन्होंने भले ही निमृत से वो फाइट हो गई हो, इवन मान्या सिंह के साथ उनकी फ़ाइट हो गई, गौतम के साथ ऑफ कोर्स फाइट हुई थी, और कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आई थिंक शायद वो मिसअंडरस्टूड भी पर्सन हो सकती है, या फिर खुद को पोर्ट्रे करने की वो कोशिश कर रही है जो लोगों को दिख रहा है जो वो नहीं है। तो इसीलिए हो सकता है कि लोग इस बात से नाखुश है, यानी कंटेस्टेंट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई है आज के घर में, आज बिग बॉस के घर में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, एपिसोड की शुरुआत हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से देखने मिली, जहाँ पे निमृत ने सभी को ड्यूटीज़ अलॉट की। मतलब आई थिंक ये हमें इकलौता टाइम ऐसा देखने मिलेगा, आई थिंक पूरे सीज़न में इसके आगे नहीं होगा, जहाँ पे सब लोग अपनी अपनी शांति से रह रहे हैं बिना झगड़ा किए, सब एक साथ एक टाइम पे बैठे हुए हैं लिविंग रूम में, सारी बातें सुन रहे हैं, हाँ ये करूँगी वो करूँगी। फिर बीच में ही सौंदर्या चाहती है वीगन फूड पे ध्यान दिया जाए, फिर सुम्बुल कहते नहीं, फ़िलहाल वहाँ नहीं, हमें ध्यान देना है ड्यूटी अलॉटमेंट पे, खाने वाने की हम बाद में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें रात को हो रही थी, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अब्दू और साजिद का कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा कनेक्शन बैठता हुआ नज़र आ रहा है। अब्दू का ट्रांसलेटर जो है साजिद खान को बिग बॉस ने बना दिया है। सो वो एक लॉरेल एंड हार्डी की जो जोड़ी हुआ करती थी, बिल्कुल वैसे ही टाइप में जोड़ी दिखाई दे रही है। टॉम एंड जेरी बोल सकते हैं अगर इनके बीच आगे जाके फाइट या अनबन हुई तो, बट ऐसा फ़िलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो लेट्स स्टिक टू लॉरेल एंड हार्डी एंड यू कैन से दोनों में ना एक अलग ही लेवल का बॉन्ड बन रहा है, एंड मस्ती वाला, फन वाला जो साइड है दोनों का ही सामने आ रहा है, और शायद ऑडियंसेस को ये एंटरटेनमेंट पसंद भी आए। अगर बात करें अब्दू की, तो उन्होंने 2 या 3 kg के जो डम्बल्स है वो भी मंगा दिए हैं। सो अब देखते हैं कि क्या बिग बॉस उनकी ये डिमांड पूरी करते हैं या नहीं, दैट थिंग अगेन डिपेंड्स। उसके बाद अर्चना आई थिंक रात को कुछ खिचड़ी के ऊपर उसका इशू हो गया, जो हमें नहीं दिखाया गया एपिसोड में, बट सृजिता, सौंदर्या, मान्या इसके ऊपर बात करते हुए हमें जो कॉमन एरिया है, बाथरूम का कॉमन एरिया, वहाँ पे बात करते हुए दिखाई दी। और उसके साथ हमने देखा कि अब्दू को माइक नहीं था, माइक तो बिना माइक के वो मिमिक्री कर रहे थे, फिर कोई उन्हें समझा रहा था, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उनको माइक मिला तो जिस तरीके से वो खुश थे, जिस तरीके से नाच रहे थे, झूम रहे थे, सो इट वॉज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट ही वॉज़ डूइंग इट। सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा। उसके बाद अगले दिन जो बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है, सब लोग उठ के हैं, नाचते हैं, मस्ती मजाक करते हैं वेकअप सॉन्ग पर। फिर बिग बॉस बड़ा बॉम्ब डाल देते हैं, और जैसे इस बार बिग बॉस ने कहा है कि मैं खेलूँगा, और वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि एक एक चीज़ें अनफोल्ड हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही है। अब तक 15 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, वेकअप कॉल के बगैर उठते नहीं है। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो बिग बॉस ने कहा ये सारी डांस उनका होने के बाद, कि अब से कोई वेकअप कॉल नहीं होगा, आपको खुद उठना पड़ेगा, अलार्म बजेगा, 5 मिनट में सामने आना है, एंथम होगा, एंथम बिग बॉस का पढ़ के आपको बाय हार्ट करना है, और फिर उसे रोज़ गुनगुनाना है। बिग बॉस का एंथम इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा अनोइंग हो जाएगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि पूरे 4 महीने वेकअप सॉन्ग नहीं, सेम एंथम, ये लॉकअप में सेम सिस्टम थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है लॉकअप ने जो चीज़ें की वो शायद यहाँ पे यही करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने के लिए। वहाँ पे क्वीन कंगना आया करती थी, और इनके बीच बातें होती थी, और थोड़ी सी मसाले आग वगैरह लग जाता था जब इवन जेलर करण कुंद्रा आया करते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ पे लाई गई है, इसीलिए बीच में अभी बिग बॉस गाड़ी करने वाले हैं इन शॉर्ट। बट नेवरदलेस देखने में इतना ही मज़ा आएगा। बट आई थिंक ये एंथम वाला स्टार्टिंग में ठीक है, बट
बाद में बहुत रिपीटेटिव बोरिंग हो जाएगा, मतलब देख भी नहीं पाएंगे, मतलब क्या ही रोज़ वो एंथम बोलेंगे। तो मुझे तो लगता है एंथम बोरिंग होने वाला है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? डांस करते हो आपके फेवरेट्स को नहीं देख पाओगे, आपकी राय उस पर नीचे कमेंट्स में लिखिए। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी जो बिग बॉस ने कहा, जो कई कंटेस्टेंट्स करते हुए हमें नज़र आते हैं कई सीजन्स में, कोई शहनाज का कॉपी बनना चाहता है, कोई सिद्धार्थ का कॉपी बनना चाहता है, कोई गौतम गुलाटी, कोई गौहर, कोई शिल्पा, हीना, विकास, इन सब के नाम बिग बॉस ने लिए। बिग बॉस ने शहनाज का नाम नहीं लिया, बट हाँ शहनाज की कॉपी करने की कोशिश हमने देखी है, अब तक लोग करते आने की कोशिश करते हुए दिखाई दी है। सो मैंने ये शहनाज का नाम लिया, बट बिग बॉस ने नहीं लिया। एनीवेज, उनका कहना है तुम इनकी कॉपी मत बनो, खुद क्या हो वो दिखाओ। तो वो एक चीज़ अच्छी लगी कि हाँ यार, मतलब ये ऐसा नहीं कि हाँ सीज़न देखा अरे वो मैं ये सीज़न का सिद्धार्थ बनना चाहता हूँ या ये सीज़न का गौतम बनना चाहता हूँ, वो नॉनसेंस हमें दिखाई नहीं देगा। सो ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है। नेक्स्ट थिंग, मुझे ये लग रहा है कि लड़ाई झगड़े पहले सीज़न में 15 सीज़न में बहुत होते थे, टास्क कम होते थे। इस सीज़न में भर भर के टास्क देखने मिलने वाले हैं, क्योंकि इस सीज़न में अगर कैप्टन ने कुछ भी गड़बड़ की तो कैप्टन को तुरंत से निकाल दिया जाएगा और उसके बदले नया कैप्टन लाया जाएगा। सो दैट थिंग इज़ गोइंग टू हैपन विच इज़ अ न्यू थिंग। सो आई थिंक टास्क भर भर के होंगे, टास्क में कोई कमी नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं मुझे ना ऐसा फीलिंग आ रहा है, वो सृजिता और टीना के बीच जो आग लगा रहे थे बिग बॉस को, मज़ा भी आ रहा था कि ओह, मतलब अभी तक बिग बॉस सिर्फ देख रहे हैं जो हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, अभी उखाड़ रहे कि हाँ बताओ ऑडियंसेस, हम जानना चाहते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये सीज़न फास्ट भी जाने वाला है और ये सीज़न कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एंड आगे एपिसोड की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब मुझे ऐसा था कि क्यों ही हुई है। स्टार्टिंग में एक हाथ दो बार ठीक है, पर वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। प्रैंक कॉल, मुझे पहले लगा शायद ये राहुल वैद्य हो सकता है। जब वो प्रैंक कॉल्स शुरू हुए थे, कहीं ना कहीं सोनू निगम की आवाज़ अच्छी खासी राहुल वैद्य निकाल लेते, तो मुझे वो टाइम पे तो फुल डाउट था कि शायद एज अ गेस्ट पहले ही दिन तो कोई एक्स कंटेस्टेंट यानी राहुल वैद्य तो नहीं आ रहे हैं, बट वैसा नहीं था। एनीवेज, बट मुझे वो प्रैंक का समझ नहीं आया। पहले आमिर खान बनते हुए शालीन से बात की, 2-3 बार डुबकी लगाई, ठीक है, मतलब इतना फ़नी नहीं लगा मुझे, ओकेश था। स्टार्टिंग में सबको लगा भी कि आमिर खान है, जबकि आवाज़ से क्लियर समझ रहा था कि वो आमिर खान नहीं है, बट ठीक है। उसके बाद वी सॉ कि किस तरीके से हमने पंकज त्रिपाठी, हाँ पंकज त्रिपाठी में बाद में आते हैं, पहले ऋतिक रोशन पे आते हैं। वो जिस तरीके से गौतम से करवाया गया था डांस, ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब वो थोड़ा डिसइंटरेस्टेड दिखा रहा था, शायद उसको पता था कि हाँ भाई मतलब ये रियल वाले ऋतिक रोशन तो है नहीं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ही गेव इन टू इट एंड ही वाज लाइक ओके चलो जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं करके देखते हैं, करने में हर्जी क्या है। सो वो डांस वगैरह स्टेप की, बट अगेन मुझे ऐसा लगा वो फोर्स्ड था, इट वाज नॉट इंटरेस्टिंग, या ऐसे देखने लायक नहीं था कि हम एपिसोड में इसे डाल के देखें। इट वाज नॉट फन एट ऑल। उसके बाद हमने देखा कि सोनू निगम आए टीना और अब्दू के लिए। सो मुझे अगेन वो लगा कि ओके शायद ये अब्दू के लिए अगर किया तो ठीक है, पर टीना का उसका कोई लेना देना ही नहीं था। टीना ने कुछ भी नहीं किया, वो जो डांस परफॉर्मेंस करना था। सो टेक्निकली आई थॉट इट वाज वेस्ट, ये जो भी प्रैंक का था मुझे वेस्ट लगा। फिर पंकज त्रिपाठी आते हैं, यानी पंकज त्रिपाठी की आवाज़ का प्रैंक कॉल आता है। अर्चना भले इरिटेटिंग है कुछ लोगों के लिए, बट शी इज़ ऑल्सो एंटरटेनिंग। भाई एंटरटेनमेंट देती है, सब लोगों को पहले ही दिन डरा रख दिया है और अपना एक रुतबा जो है उन्होंने बना रखा है। सो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा भी लग रहा है, कि जैसी भी है जो भी है यार, देखने में बड़ा फन है, एंटरटेन ज़रूर कर रही है। आज के एपिसोड में अगर सबसे ज़्यादा कोई दिखा है तो दैट इज़ डेफिनेटली अर्चना। सेकंड आई वुड से कि आज के एपिसोड में अच्छी खासी दिखी है निमृत भी एज अ यू कैन से कैप्टन। वो जितनी ढीली हमें कल के एपिसोड में दिखाई दे रही थी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आज दिखाई दी। मुझे काफ़ी उनका अच्छा लगा द वे शी वाज टेकिंग स्टैंड एंड शी वाज सेइंग कि मैं बोल रही हूँ एंड यू हैव टू लिसन। सो कहीं ना कहीं वो दिख रहा था। थोड़ी एंड में फ्रस्ट्रेट भी हो गई कि यार सब लोग मतलब थोड़े बच्चे की तरह कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये अनफेयर हो सकता है फॉर एनी कैप्टन। समझ लो अगर आप कैप्टन हो, या सॉरी मैं कैप्टन हूँ, आप
मुझे पसंद नहीं करते फॉर एग्जाम्पल। सो आप जानबूझ के वो सारी चीज़ें करोगे जिससे मेरी कैप्टनसी खराब हो, ताकि मैं कैप्टनसी से निकल जाऊँ और तुरंत से कोई नया कैप्टन बन जाए। तो ये मुझे थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है कैप्टनसी के लिए, बट अगेन दैट विल बी अ ग्रेट न्यू चैलेंज। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ अभी कैप्टनसी मिल गई, हफ्ता भर कुछ नहीं करने का, छिल मारने का, अनफेयर कैप्टन बनेगे फ्रेंड्स के लिए तो भी चलेगा, पूरा हफ्ता इम्यून रहोगे। सो कहीं ना कहीं एवरीवन इज गोइंग टू बी ऑन द टोस्ट इन द वेरी लास्ट डे। तो ये भी एक चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, एपिसोड में कुछ हटके लग रही है। सो देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है कि आगे आगे धीरे धीरे क्या होता है। वो जो ऊपर बेकार लिखना था फोरहेड पर, आई थिंक अर्चना अपनी तरफ से कर रही थी, बट ठीक है, लोग उन्हें जो रोक रहे थे, मुझे कभी कभी लगता है कि मे बी वो बहुत ज़्यादा बोलती है इसीलिए शायद लोग उनकी सुनते नहीं है, बट कभी कभी लोगों ने सुननी भी चाहिए। कुछ कुछ मुद्दे उनके सही थे कि यार बार बार मैं तुम भिंडी काटोगे मैं आऊँगी साफ़ करूँगी, वापस जाऊँगी आऊँगी साफ़ करूँगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब आई कैन नॉट बी ऑन टोज ऑल द टाइम, तुम लोग तुम्हारा एक काम करो फिर मैं आऊँगी। तो कुछ कुछ पॉइंट्स, आई वोंट से ऑल, बट कुछ कुछ पॉइंट्स जेन्युइनली अर्चना के सही भी थे। जो लोगों ने कहा इट डिड नॉट मेक सेंस कुछ कुछ चीज़ों पे, एंड इट इज़ लाइक अर्चना इज़ लाइक एन ईजी टारगेट, बट कहीं ना कहीं वो खुद भी चाहती है कि उस पर टारगेट लगे ताकि उसके बारे में बातें हो, उसके ऊपर झगड़ा हो, वो बाहर दिखे, और उन्हें जो पॉपुलैरिटी है, जो फेम जिस वे में वो चाहती है लेना, शायद वो उनके लिए सही हो, जनता के लिए एंटरटेनिंग हो, कुछ लोगों के लिए इरिटेटिंग हो, बट कुछ ना कुछ तो कर रही है। आज के एपिसोड में मुझे प्रियंका एज सच कहीं दिखाई नहीं दी, अंकित कहीं नहीं दिखाई दिए, सिंबल बीच बीच में थी बट अगेन नॉट सो मच। सो आई थिंक ये तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीपल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है इनकी, एंड आई एम श्योर इनके फैंस इन्हें देखना चाहते हैं, बट ये तीनों आज के एपिसोड में एज सच नहीं दिखाई दे। सो डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग लॉट फ्रॉम देम। MC स्टैन भी शांत थे, कुछ बात नहीं की, फिर उन्हें कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने बुलाया और कहा कि आपने आके बात करनी चाहिए, और उनके साथ जो एक वाइबिंग चल रही थी वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। सो एक डिफरेंट फील बिग बॉस इस साल दे रहे हैं, वो है। अगर बात करें बाकी कंटेस्टेंट्स की भी, सृजिता भी मुझे आज सच कहीं दिखाई नहीं दी आज के एपिसोड में, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी थी। मान्या कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्टैंड आउट कर रही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। एक बार बीच में वो अर्चना से बात करते को उनका गुस्सा टूट गया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा भी कि अगर तुम सही होगी पूरा घर तुम्हारे खिलाफ होगा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर रॉन्ग तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। सो कहीं ना कहीं एक सेंसिबल मैच्योर्ड इंडिविजुअल अगर मुझे कोई लग रही है तो एट दिस पॉइंट आई वुडंट माइंड सेइंग कि इट इज़ मान्या। सौंदर्या भी आज सच कहीं पे भी दिखाई नहीं दी है। गोरी नगोरी भी बीच में बस आई थिंक वो टीना के लिए जब उन्होंने वो गैस वाला चीज़ का स्टैंड लिया, जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी अर्चना को झगड़ा करने की, बट अर्चना गई वहाँ झगड़ा करने, विच वॉज नॉट एट ऑल नीडेड। सो दैट इज़ वन थिंग जिस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है। नेवरदलेस व्हाट आई फील इज़ कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने और ज़्यादा उभर के आना चाहिए। साजिद खान बात दिखा रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, वाइब कर रहा हूँ लोगों के साथ, बातचीत कर रहा हूँ, बट ही इज़ मोर कंफर्टेबल विद अब्दू। स्टैन के साथ वो कंफर्टेबल है थोड़ा, बाकी किसी के साथ इतना ओपन अप नहीं हो रहे हैं। सो स्पेशली जब वो बर्तन घिस रहे थे तो कहीं ना कहीं देखते समय लगा कि ऐसा शायद वो सोच रहे होंगे कि यार मैं इतना बड़ा पर्सन हूँ, मैं एक बड़ा बॉलीवुड डायरेक्टर हूँ, लेकिन आज मेरे कैसे दिन आ गए, मुझे यहाँ पे बिग बॉस में आना पड़ा, मेरे से इतने कम उम्र के, और कहीं ना कहीं कुछ फ्रेशर्स है, कुछ अभी स्टार्स बने हैं, कुछ अभी तक लोग उन्हें जानते नहीं है, ऐसे लोगों के साथ मैं यहाँ पे एज अ को कंटेस्टेंट हूँ, सिमिलर लेवल पे हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो सोच रहे थे, बट स्टिल ही टुक एंड वो बर्तन वगैरह घिसने लगे। So I think he's धीरे धीरे trying to gel in with the people. शालीन थोड़ा बहुत बात करते हुए नजर आए, इतना नहीं। टीना भी थोड़ी बहुत थी, इतनी नहीं। शालीन ने पहले कहा कि MC स्टान के बारे में मैंने पहले मुझे सुना था, मैंने उसका वीडियो देखा, उसका बात करने का तरीका सही नहीं है लड़कियों के साथ, सो वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। बट शायद मिलने के बाद उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो, या जो भी है, मतलब हर एक पर्सन कैसा है क्या है, नज़दीक से लोग बिग बॉस में आकर देख रहे हैं वो देख लेंगे। सो इन अ वे दैट वाज देयर। एज सच तो मतलब अगर बाकी लोगों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आउटस्टैंड किया है आज, या फिर दिखा है, या फिर जिनकी पर्सनालिटी भले सही हो, गलत हो, अच्छी हो, बुरी हो, प्रेजेंस हो,
किसको फुटेज अगर ज़्यादा मिला है, अर्चना, निमृत, गौतम को भी अच्छा खासा मिला है। अब्दू, येस ही इज़ अ स्वीट हार्ट, आई थिंक बहुत ही क्यूट है, ये बहुत ही अमेजिंग है, एंटरटेनिंग है, आगे तक जाएंगे, खूब खेल रहे हैं। अभी तक ऑडियंसेस ने अपना एज सच कोई फेवरेट डिसाइड किया हुआ नहीं लग रहा है। हर एक के थोड़े मतलब अलग अलग है फैंस, कोई इनके फ़ैन है, कोई उनके है, कोई उनके, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा ऑफ कोर्स इट्स डे वन ऐसा कहना मुश्किल ही है कि इनके कंधों पर अभी बिग बॉस है, कंधों पर, और ये बिग बॉस चलाएंगे, ऐसा कहने वाला मोमेंट तो अब तक नहीं आया है। लेट्स सी ये ऐसा कब आता है, क्या आता है, बट कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग ज़रूर होता जा रहा है। शिव की अगर बात करें तो शिव कहीं ना कहीं एक इनोसेंट सा पर्सन दिख रहा है, बहुत स्वीट सा, नेचुरल सा पर्सन है, और वो ऐसे ग्रुपिज्म से आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी फार अवे इज़ व्हाट आई सी। सबके साथ इंटरैक्ट करता है वो। मान्या और शिव कहीं ना कहीं मुझे सेम लाइन पे दिखते हैं। काफ़ी सॉर्टेड मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें पता है उन्हें कहाँ क्या बोलना है, किधर बोलना है, और ऐसा नहीं लग रहा फ़िलहाल तो कि वो कैलकुलेटिव है। काफ़ी दिल से खेलने वाले इंसान लग रहे हैं दोनों, और यू नो जस्ट बिकॉज सभी लोगों ने अर्चना को इन अ वे बॉयकॉट नहीं बोल सकते, बट अगेंस्ट टाइप है, तो फिर भी ये दोनों एज सच अगेंस्ट नहीं दिख रहे हैं। अकेले नहीं पढ़ने दे रहे हैं अर्चना को, वो एक चीज़ अच्छी है जो दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं एक प्रियंका बात करने की कोशिश करती है, बट वो ना अपने आप को रोक रही है, एंड सिंबल भी शायद बात करना चाहती है, अपने आप को रोक रही है, तो शायद धीरे धीरे विद टाइम दे विल स्टार्ट ओपनिंग अप। अंकित, सिंबल, प्रियंका, इनसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है, और धीरे धीरे होपफुली वो ओपन अप हो जाए। कुछ लोगों को टाइम लगता है ओपन अप होने के लिए, जल अप होने के लिए, बट नेवरदलेस आई थिंक दे आर टेकिंग देयर टाइम। लेकिन बिग बॉस जैसे इस साल काफ़ी फास्ट चल रहा है, सो वी डोंट नो कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा टाइम, बट हाँ टाइम तो लग रहा है इन्हें। लेट्स सी कब तक ओपन अप होते हैं, कैसे ओपन अप होते हैं। बट अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इस सीज़न में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा, हर दिन कुछ ना कुछ होगा, ये तो दिख रहा है। एंड में हमने देखा कि बिग बॉस के घर में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से डिस्कस कर रहे हैं कि साजिद खान ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अकेले हैं, सो वो सारी चीज़ें थी। अगेन गौतम और MC स्टैन का फाइट, इट वॉज मतलब आई डोंट थिंक MC ने कुछ भी बुरा बोला था, गौतम ने किस वे में लिया, तो थोड़ा सा अग्रेसिव है गौतम ऐसा दिख रहा है, या फिर वो अर्चना के ऊपर गुस्सा थे, अर्चना को ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, और इसीलिए फिर बाद में MC पे ये MC स्टैंड पर गुस्सा निकाला, क्या पता नहीं, बट साजिद प्लेड अ गुड रोल पीस मेकर का, एंड उनके बीच सारी चीज़ें सुलझाई, सॉल्व की, सो दैट वाज अ नाइस मूव। तो कहीं ना कहीं एक हैप्पी एंडिंग आज के एपिसोड का हुआ, एंड या दैट इज़ ओके, चल रहा है जैसा भी है। लेट्स सी अब क्या होता है, कैसे होता है। आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। आपको कैसा लगा है बाय फार आज का एपिसोड? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, कौन आपका फेवरेट है, कौन नहीं, किसके लिए आपका सपोर्ट रहेगा, कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। ऐसी सुन